Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to Easy International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 5, and Unit number 5 is about time. Today our topic is read and write time from a clock. ठीक है कि क्लॉक के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लॉक एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप टाइम देखते हैं, ठीक है, टाइम को रीड करते हैं। अब हम सीखते हैं कि टाइम कैसे रीड किया जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसको बताया था, फिर रिकॉल कर लेते हैं। तो टाइम, ये जो बड़े वाली सुई होती है ना, ये मिनट्स को शो करती है, जो छोटे वाली सुई होती है ये आवर्स को शो करती है। एक घंटे में, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस वाली क्लॉक को देखें तो ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं 12 और 1 के दरमियान, तो ये 5 डॉट्स हैं, तो इसका मतलब है ये 5 मिनट्स है। हर इंटरवल में 5 मिनट का वक्फा है। तो अगर ये दूसरे वाली क्लॉक पे देखो तो ये आपको इंटरवल समझाया गया है कि 12 से 1 तक 5 मिनट, फिर आगे 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55 से 60, यानी जब ये घड़ी की सुई घूम के ऐसे घूमते घूमते दोबारा से 12 पर आ जाती है तो एक आवर कंप्लीट हो जाता है, जिसे आप 60 मिनट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि देयर आर 60 मिनट इन एन आवर। बात समझ आ रही है? अगर आप इस घड़ी को देखें, इस क्लॉक पर अगर आपकी नज़र आए तो ये छोटे वाली सुई किस पर है? 5 पर है, और बड़े वाली सुई क्या है? 4 पर है। इसका मतलब है आपने पीछे से पढ़ा था कि यहाँ पर सुई हो 1 पर आए तो इसका मतलब होता है 5 मिनट्स, 2 पर आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है 10 मिनट्स, 3 पर आ जाए तो 15 मिनट, 4 पर आ जाए तो 20 मिनट। तो अब ये 4 पे सुई आ गई है, इसका मतलब है 5:20, और इसको मैथमेटिकली आप लिखते हैं ऐसे 5, फिर आप इसमें कॉलन लगाते हैं, ये लिख दिया 0:5 भी लिखा जा सकता था, और ये 20। इसका मतलब है 5:20 हम अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो 5:20। इंग्लिश में अगर इसको बात करें तो 5:20। इसको कैसे रीड करेंगे? 5:20। अब ये प्रैक्टिस सेक्शन है। लुक एट द क्लॉक, राइट द टाइम फॉर द क्लॉक गिवन बिलो। अब आपने इसमें से टाइम बताना है कि टाइम हुआ क्या है, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, छोटे वाली जो सुई है वो 8 पर है, और बड़े वाली जो सुई है वो 11 पर है। पहले तो 11 का मतलब समझ लो भी, ये इधर से देखा तो 5 मिनट हो गए, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 मिनट्स हो गए 55, और ये किस पर है? 8 पे है, तो इसका मतलब है 8:55। ऐसे ही है, तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसे? 8:55, यानी 8:55 हो गए हैं। बात क्लियर हो गई है? इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट वाली क्लॉक देखें तो ये 10 पर है और ये आगे 2 पर है, तो इसका मतलब है ये 5 मिनट्स और ये 5 मिनट्स, 10 मिनट्स हो गए। और इधर देखो तो ये 10 आवर्स को शो कर रहा है, इसका मतलब है 10:10 भाई 10:10, ठीक है, 10:10 हो गए। तो इसको आप क्या लिख देंगे? 10, और ये भी साथ में 10 भाई 10:10 हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लो, तो ये 4 पर है तो 4:50, ये 3 पर है, 3 मीन 15, तो 4:15, इधर आप लिख देंगे 4:15, 4:15 हो गए, ठीक है। और इसको प्यारे बच्चों क्वार्टर पास्ट भी कहते हैं, ठीक है भाई। अगर आप 1 घंटे को 4 हिस्सों में तकसीम करो तो हर हिस्सा क्वार्टर कहलाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये सुई देखें तो 9 पर है, ये वाली देखें तो 2 पर है, और 2 का मतलब है 5 और 5 10 मिनट, यानी 9:10, 9:10, ये 9:10 लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्लॉक से टाइम मेजर करना देखा कि क्लॉक से टाइम कैसे रीड किया जाता है और उसे वर्ड्स की शक्ल में और डिजिट्स की शक्ल में कैसे लिखा जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।